मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए। मैं आपसे केवल आपको मांगूं, आपसे कभी संसार की कोई कामना नहीं करूं। और देखो प्रहलाद जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान के मंदिर हम जाएं तो भगवान से संसार की कोई वस्तु नहीं मांगे। हम भगवान के पास जाकर के महाराज पूरे संसार की वस्तुओं की कामना करते हैं। मेरा व्यापार बढ़िया चल जाए, दुकान बढ़िया चल जाए, बहू के बेटा हो जाए, मेरी खेती बाड़ी अच्छी हो जाए, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, यही तो कामना करते हैं। लेकिन भगवान से कभी भी संसार की कामनाएं नहीं करके भगवान से केवल भगवत भक्ति मांगनी चाहिए। हे गोविंद, हमें आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, हमारा मन कथा में लगने लग जाए, क्योंकि कथा में जल्दी से किसी का मन नहीं लगता है, कथा जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती है। तो भगवान से क्या मांगे? हे प्रभु, हम आपकी कथा में जाकर बैठे और हमारा मन कथा में लगने लग जाए। और देखो, हम भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, कोई सत्चंडी कराता है, कोई भगवान भोले बाबा का अभिषेक कराता है, कोई रामायण का पाठ कराता है। उन पाठों का और हमारी की हुई पूजा का हमें फल मिल रहा है, इसका पता कैसे लगेगा? तो इसका पता लगाने के लिए आप कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कहीं कथा में जाकर बैठ जाओ। यदि कथा में आकर आपका मन लग रहा है तो आप समझ लेना कि भगवान की हुई सारी पूजाएं आपकी सफल हो गई। और यदि भगवान की कथा में मन नहीं लग रहा तो समझ जाना कि अभी तक भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर नहीं रहे, अभी तक भगवान प्रसन्न हो नहीं रहे। आज प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं आपसे आपको मांगू, मेरे हृदय से मांगने की कामना नष्ट हो जाए। और तब भगवान ने कहा, नहीं बेटा, कुछ तो मांग, तेरे लिए ही तो एक अवतार लेकर हम प्रकट हुए हैं। तब प्रहलाद जी ने कहा, यदि कुछ देना चाहते हो प्रभु तो यही दे दो कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। मेरे पिताजी ने पूरा जीवन पाप कृत्य किया है, इसलिए मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। तब महाराज भगवान ने कहा, बेटा तेरा जैसा बालक जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है उस कुल की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, तेरे पिता का कल्याण तो वैसे ही हो गया, और कुछ मांग। तब प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप अपने दोनों वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख दीजिए, बस इतनी ही कृपा कर दीजिए।